सभी साथियों को जय भीम। रानाडे गांधी जिन्ना इस बुक में जो है आप पिछली कड़ियों में जैसे जान सकते हैं कि वास्तव में रानाडे जी ने जो है अपने ही समाज के लोगों के विरोध में जाकर, अपने धर्म के विरोध में जाकर जो है समाज सुधारने का जो है प्रयास किया था। समाज में जो रूढ़िवादी परंपराएं चली आ रही थी, जो अंधविश्वास चला आ रहा था, जो ऐसी प्रथाएं और ऐसी मान्यताएं चली आ रही थी जो मानव को मानव नहीं समझती थी, दलितों के लिए उन्होंने जो है अधिकार के लिए जो है उन्होंने कार्य किया। इसके अलावा जो है उन्होंने एक रूपता समानता लाने के लिए कार्य किया। तो बाबा साहब ने यहाँ तक कहा कि उन्होंने एक मृत शरीर में जो है जान डालने का कार्य किया और वो उस समय एक पैगंबर बनकर भी आए। इस तरह से बाबा साहब ने उपमाएं दी। तो रानाडे जी के समय में जो है कुछ तो जो है ऐसे भी लोग थे जो राजनीतिक सत्ता चाहते थे, राजनीतिक सुधार करना चाहते थे और उन्होंने जो है रानाडे के जो है कार्य में बहुत सी बाधाएं भी डाली। तो उन्होंने स्पष्ट तौर से जो है उनको चेतावनी दे डाली कि जो है आप जो है जो काम कर रहे हैं तो वो एक तरह से दोहरी जो है नीति नहीं अपना सकते, दोहरा चरित्र नहीं अपना सकते। एक तरफ आप रूढ़िवादी बने रहें, पुरानी बातों को ही मानते रहें, अंधविश्वास को मानते रहें, छुआछूत को मानते रहें, एक तरफ जो है इतना बड़ा वर्ग जो है इसको अधिकार विहीन बना के रखें और कुछ चंद लोगों को अधिकार देकर रखें, और दूसरी तरफ आप चाहते हैं कि राजनीतिक सत्ता हासिल कर कर हम उदार बन जाएं। तो ये जो है दोहरी नीति जो है नहीं चलेगी। उन्होंने खुले शब्दों में चेतावनी दी और बाबा साहब ने उनका विश्लेषण करके उनके जीवन के बारे में बताया भी कि उन्होंने ऐसे कौन से जो है रानाडे जी ने ऐसे कौन से जो है बातों पर जो है अध्ययन किया और जिस वजह से जो है उस पर जो पहुंचे कि वास्तव में किसी देश की जन्मपत्री जो है किस आधार पर जो है बनाई जा सकती है। तो उन्हीं के शब्दों में जो रानाडे ने जो है वास्तव में क्या किया, तो बाबा साहब कहते हैं एक राष्ट्र की शक्ति तथा समृद्धि की नींव के आधार हैं विशुद्ध घरेलू जीवन, व्यापार में ईमानदारी, नैतिकता तथा लोकहित में उच्च स्तर, सादा जीवन, सच्चाई तथा निर्णय में तर्क और उदारता का निश्चित पुट जिसमें चरित्र और बौद्धिक प्रतिभा का समान योगदान होना चाहिए। तभी जो है एक राष्ट्र की शक्ति और समृद्धि की नींव होती है। सब कहते हैं यदि आप किसी राष्ट्र के भविष्य के लिए एक बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय करते हैं तो ध्यान से यह देखिए कि गुणों का उत्कर्ष हो रहा है कि नहीं हो रहा है, गुण बढ़ रहे कि नहीं बढ़ रहे, क्या चरित्र का महत्व बढ़ रहा है या घट रहा है। जो लोग राष्ट्र में सर्वोच्च पद पर आसीन हैं क्या वे उन लोगों में से है जिनका नाम जो है निजी पार्टी के अलावा लोग जो सच्चे पारखी लोग हैं वो श्रद्धा के साथ लेते हैं? क्या ऐसे लोग हैं? इसके अलावा क्या वे सच्चे विश्वास वाले, सुसंगत छवि वाले तथा निर्विवाद सत्य निष्ठा वाले व्यक्ति हैं? ऐसे लोग हैं क्या राजनीति में? केवल इस धारा को देखकर ही आप किसी राष्ट्र की जन्मपत्री तैयार कर सकते हैं। तो इतनी बड़ी बात बाबा साहब ने की कि वास्तव में जन्मपत्री तैयार करनी किसी राष्ट्र की, तो जो नेतृत्व करने वाले लोग हैं वो कैसे हैं, इस पर जो है हमें विशेष ध्यान देना होगा। आगे कहते हैं रानाडे न केवल बुद्धिमान व्यक्ति थे बल्कि तर्कनिष्ठ भी थे। उन्होंने अपने विरोधियों को चेतावनी दी थी। वो क्या चेतावनी थी? वे राजनीति में आमूल परिवर्तनवादियों तथा समाज में अति अनुदारवादियों की भूमिका अदा न करें। उन्होंने ये कहा कि ये तो आप राजनीति में जो है परिवर्तन करना चाहते हैं और दूसरी तरफ जो है अनुदार जो बनना चाहते हैं और वो भी जो है रूढ़िवादी एक तरह से बनकर। तो उन्होंने खुले शब्दों में जो है चेतावनी दी, आप आधे अधूरे उदार नहीं हो सकते, आप आधे अधूरे उदार नहीं हो सकते, आप राजनीति में उदार तथा धर्म में रूढ़िवादी नहीं हो सकते। राजनीति में बड़े उदार हैं, सत्ता चाहते हैं, सबको समानता बता रहे हैं, लेकिन जब धर्म की बात आती है तो वहाँ पर रूढ़िवादी हैं, आप जो असमानता के भाव से जुड़े हुए हैं। दिल व दिमाग एक साथ रहने चाहिए, आप ये दोनों काम एक साथ नहीं कर सकते। आप अपनी बुद्धि का परिष्कार कर लें और मन को पुष्ट कर लें। मतलब बुद्धि बिल्कुल मतलब जो है आप उसको भूल जाइए, मतलब बुद्धि वहाँ पर तर्क आपका काम नहीं कर रहा है और मन को आप पुष्ट कर लेंगे, साहब हम जो है राजनीतिक तौर से सबको समानता दे रहे हैं। अपने राजनीतिक अधिकारों तथा विशेषाधिकारों का क्षेत्र भी बढ़ा लें और साथ ही साथ अपने दिलों के द्वार बंद कर लें। लोगों को जो है समान भाव ना दें, उनको एक रूपता ना दें, उनको अधिकार ना दें, उनको साथ जो है भेदभाव रखें। ये कहाँ का? तो यह एक निरर्थक स्वप्न है कि हम लोगों से उस समय यह आशा करें कि वे अपने निजी अंधविश्वास तथा सामाजिक दोषों के बंधन में बंधे रहें, जबकि वे अपने शासकों से अधिकार तथा विशेषाधिकार प्राप्त करने के लिए संघर्ष करें। शीघ्र ही इन व्यर्थ स्वप्न दुष्टाओं को अपने स्वप्नों के ध्वस्त होने का पता चल जाएगा। तो इस बात को कहते हैं ये पूरी तरह से जो आप जो स्वप्न देख रहे हैं ये सही दिशा में नहीं है, दुष्ट एक स्वप्न है, बुरा स्वप्न है जो किसी न किसी दिन जो है टूट जाएगा। तो रानाडे जी ने जो कितना जो है गहन विश्लेषण किया और उस समय जो है कार्य किया और ये स्पष्ट चेतावनी दी, आप जो है आधे अधूरे उदार नहीं बन सकते कि एक तरफ जो है आप सत्ता में चाहते हैं कि हम जो है सबको एक रूपता समानता दें और दूसरी तरफ जो है आप अंधविश्वासी रूढ़िवादी परंपराओं के तहत जो है इतने बड़े वर्ग को जो है अधिकार विहीन बना के रखें, उनके प्रति उसी भाव को रखें। तो आप जुड़े रहिए लगातार इन कड़ियों से। मिलते हैं अगली कड़ी में। सभी साथियों को जय भीम।